अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं नुमान लशारी वंस अगेन विद अ वेरी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है बेस कैंप। आज के इस शो के अंदर हमने सोचा कि हमेशा की तरह हम थोड़ा सा आज हट के, हमेशा की तरह नहीं करेंगे लेकिन आज थोड़ा सा हट के शो करेंगे। उसकी रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आपको इस शो के जो कैरेक्टर्स हैं, जो इस शो में कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जाहिर है यार अब मैं ये कहूं कि यार हम कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे तो ये बड़ी गलत बात होगी। बिकॉज यू नो लोग इतने ज़्यादा माशाल्लाह ज़हीन हो चुके हैं आजकल के दौर में, थैंक्स टू एंड्रॉयड एंड थैंक्स टू स्मार्ट मोबाइल फोन्स एंड वाईफाईज एंड व्हाट नॉट। तो मैंने ये सोचा कि आज जो कैरेक्टर्स के पीछे वाले असल, आप सब जानते तो हैं, इन दोनों को आप जानते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा। आज इनका एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि बेस कैंप के वो कैरेक्टर्स कौन प्ले करते हैं। दूसरा, मैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से पहले एक बात आप लोग भी सुन लें और आप लोग भी सुन लें कि माशाल्लाह से मुझे ये पता चला है, एक वो चिड़िया मैंने भी रखी हुई है जो कि मुझे आके खबरें देती है। एक तो न्यूज़ की चिड़िया है ना, वो एक साहब के पास चिड़िया है, एक एंटरटेनमेंट वाली चिड़िया है, वो मैंने रखी हुई है। अच्छा। तो उसने आके मुझे ये बताया है, उस चिड़िया ने, कि लशारी भाई आपका ये शो जो है ये बच्चों में बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसको बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। तो मुझे इस चीज़ को सुन के बहुत खुशी हुई। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी शो या किसी भी सॉन्ग के हिट होने ना होने का दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि वो बच्चों में पॉपुलर है कि नहीं है। और ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ अगर आपने हिट करनी है तो आप ये सोच के उसको डेवलप करें, उसको प्रोड्यूस करें कि बच्चे इसको जब देखें या सुने या इन्जॉय करें तो वो इससे महजूज हो। और यकीनन ये इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं और इतना ज़बरदस्त करते हैं कि मैं, जब मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, सोचें, हालांकि ये कल की ही बात है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे साथ मौजूद है, घंटे का शो है यार, मतलब मैं क्यों इतनी लंबी बातें कर रहा हूँ, आप लोगों से भी बातें करनी। मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा, प्रोफेसर के रूप में आप इनको देखते हैं हमेशा हर शो के अंदर, लेकिन आज हमने इनको बुलाया साद खान। अस्सलाम वालेकुम साद। आपने भी नाम गलत लिया। साद फारूक खान। साद फारूक खान। साद फारूक खान, सॉरी। अब ये क्या बात हुई यार, मुझे नुमान लशारी लोग कहते हैं, कभी नुमान खान लशारी कहते हैं, तो अगर मैंने आपको साद खान कह दिया तो क्या हो गया? नहीं सर, हम बहुत मेहनत करते हैं नाम बनाने के लिए, तो आप इजी ले ये लें। आपने सारी मेहनत बीच में फारूक को सर फारूक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया। और साथ आज के इस शो को करने का मकसद ये था मैं ये चाहता था, आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता था कि मुझे ये पता चला है कि माशाल्लाह आप दोनों, हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि आज हम 3rd एपिसोड कर रहे हैं और अभी ऑन एयर सिर्फ 2 एपिसोड्स जा चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद किया जा रहा है, स्पेशली बच्चों में, और खवातीन मुझे बहुत पसंद कर रही हैं। ठीक है ना? और बच्चे आप लोगों को, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, बच्चे आप लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आपसे बात करना शुरू करूँ, मैं जो हमारे नन्हे मुन्ने तारा हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तारा का कैरेक्टर आप देखते हैं, बहुत बखूबी जो है वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, ज़बरदस्त। आप उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं, और तारा का कैरेक्टर भी जब इन्होंने कंसीव किया, बल्कि हम सब ने मिलकर जब इनको सिर्फ हल्का सा हमने बताया है, मतलब कि आपने ये करना है, और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह से उसको क्या से क्या बना दिया। खुद उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी जहानत है किसी भी कैरेक्टर को लेके। जैसे साद, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो तारा का कैरेक्टर प्ले करते हैं जी अम्माद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? इतना बड़ा गोल सा तारा, और आप सबको भी जनाब अस्सलाम वालेकुम। और काफ़ी टाइम बाद ऐसे हुआ है कि मैं एज अमाद गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुफ्तगू करे अमाद, एक्चुअली पता तो है मेरा क्या? दिल कर रहा है कि आज मैं थोड़ा रियल रहूँ ना। तारा छोटा नहीं होता, तारा असल में दूर बहुत है ना, हाँ नहीं इस वजह से छोटा लगता है, वरना तारा इतना ही होता है जितने आप हैं। अच्छा अच्छा। काफ़ी मतलब लगता है आप माशाल्लाह कोई घूम फिर के आए हाँ। कहीं। वही दिसंबर, अभी 12 बजेंगे, तो 12 बजे के बाद वैसे गाइस आप लोग मुझे अभी विश कर सकते हैं। विश कर सकते हैं। ओके ओके, मेरी सालगिरह है ठीक है। आज के दिन ये 30% यार और guys, पैदा मेरी हुए थे। सालगिरह है। मुझे ओके। भाईजान चंदा थोड़ा सा 100 रुपए, 150, 200 रुपया बस आपने देना है, मैंने वापसी में पेट्रोल डलवाना है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है ना? तो हम विश करें फिर आपको ना। आज आपने मुझे विश करना है। दूसरा 1 2 3 गो। हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to यू, you. हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to यू, you. हैप्पी Happy बर्थडे birthday, डियर dear नुमान Numan. भाई। भाई भाई ओके भाई, भाई। हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू यू to you. इन एडवांस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब मैंने केक का बंदोबस्त किया है, हर्बल केक आ रहा है, अच्छा उसके अंदर क्रीम भी नहीं है,
उसके अंदर क्रीम जो है वो हमने डलवाई है, दरख्तों को तोड़ के उसके रस से क्रीम बनाई है, और उसके ऊपर टॉपिंग के तौर पे हमने हर्ब्स मुख्तलिफ उसके ऊपर लगाई हैं। तो हर्बल, क्योंकि आपको पता है केटू में कोई बेकरी तो है नहीं। ये अंग्रेजी हमने वेस्ट ही किया वैसे इनको विश करके। हाँ वैसे सही बात है, कोई बात नहीं bro। अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद आप मेरा हर्बल को ठीक करा रहे हैं और कह रहे हैं कि लशारी भाई हर्बल नहीं होता, इट्स हर्बल, तो आप ये कह सकते थे वैसे। ये साथ वैसे साथ चेरीज भी आज herbal ही प्रोफेसर होती नहीं हैं है अगर तो आज हम गलतियां करेंगे। आज गलतियां करेंगे। साथ सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपका अभी माशाल्लाह एक चैनल के ऊपर सीरियल भी आ रहा है और मेरी नज़र से वो सीरियल गुजरा, आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, और मुझे ये कहने में वो बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि आप अपनी एज से बहुत मैच्योर काम कर। आई नो कि आप इतनी एज के नहीं हो, लेकिन आपके जो काम की मैच्योरिटी है दैट शोज कि आप पता नहीं कब से माशाल्लाह एक्टिंग कर रहे हो। थैंक यू तो थैंक यू आपके लिए स्पेशल नुमान भाई, ये जब मैंने ज्वाइन किया था K2 2010 में, तो उस टाइम पे मेरी उम्र बहुत कम थी। ठीक है, कितनी लेकिन- कितनी कोई मतलब कोई छिले में आ गए थे आप, कितने को कम थी आप? अब ह्यूमर नहीं, सीरियस बात हो रही है। अच्छा, serious, सीरियस बात, ठीक है। ठीक है। तो जब मैं आया था तो मुझे आप लोग, आप थे, अली भाई थे, ठीक है, अदनान भाई थे, तो वो उम्र के बड़े लोग थे जो जिनके साथ हमारा ग्रुप बन गया था, जिनके साथ हमारी टीम बन गई थी, ठीक है। अब यार ये क्या 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 एक्सप्रेशन देते हैं यार, ये बंदा यार serious इसने बात भी नहीं कर सकता इसने यार। बात कैसी अजीब सी कर दी है कि मतलब उम्र के जो बड़े थे वो आप लोग थे, अली भाई हो गए, तो आप हो आपसे गए। सीखने को बहुत कुछ मिला, पॉइंट ही ये था। यार ये बात करो ना, तो उम्र में बड़ा सीखने के लिए उम्र में बड़ा करना जरूरी था हमें? नहीं नहीं, वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के हवाले से कह रहे हैं ना अच्छा, कि इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस आपका रिच, माशाल्लाह। आपने मुझे अब रिच भी कह दिया, इसने उम्र में बड़ा कहा, आपने मुझे रिच बना नहीं दिया। हम सर बात करें, देखिए माशाल्लाह आपको कितने साल हो गए हैं? सर मुझे 10 साल हो गए 13 साल हो गए। हाँ चलो 13 साल, मुझे 2 साल, आपको माशाल्लाह जैसे 22 साल शायद। हाँ ये कल परसों की बात है। कल परसों अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब 22 दिन पहले। हाँ 22 दिन पहले। लेकिन बड़ी कमेंडेबल सक्सेस उन्होंने हासिल की ना। यार लेकिन साथ का मैंने वो कैरेक्टर देखा, और साथ के और भी गाइस बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके जो है वो शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही हैं और सीरियल्स भी आ रहे हैं, और K2 की स्क्रीन के ऊपर भी आपको साथ जो प्रोफेसर के रूप में नजर आ रहे हैं। यार आई मस्ट से इट्स सो हिलेरियस कि मैं एक दफ़ा रिपीट शो देख रहा था, और मैंने आपको शायद उस टाइम पे मैसेज भी किया था, मैसेज भी किया था। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी आप दोनों की बातें सुन के कि माशाल्लाह कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। जी आपको व्हाट्सएप अच्छा, थॉट आप वो ड्रामे की तारीफ कर रहे हैं। ड्रामे की मुझे तारीफ, ऑनेस्टली ये लगा कि शायद आपने वो एपिसोड देखी है शायद। वो एपिसोड की तारीफ भी मैंने की है। आप शायद अपना व्हाट्सएप नहीं देखते, आप देखते जरूर हो लेकिन सिर्फ खवातीन के मैसेजेस पे गौर करते हो। तो आपका नाम मुझे शबाना के नाम से सेव शबाना के नाम से सेव करो तो आप मेरे मैसेजेस भी देखना शुरू कर Thank you, दोगे। sir. और अमाद, आप भी जो तारा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मैं कहता हूँ कमाल, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और वो अब बड़ी थिन सी लाइन है जिस पे आप चल रहे हो, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो बड़ा इधर से उधर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको बड़ा टेक्निकली और बड़े तरीके से लेके चल रहे हो। अच्छा पहले तो थैंक यू इतनी अच्छी तारीफ के लिए, लेकिन वैसे मैं मज़ेदार बात ये बताऊं, इस करेक्टर का सबसे मज़ेदार मतलब आप कह लें इसके अंदर मार्जिन इतना है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब है ना, लाइक 8-10 साल का बच्चा है, और बच्चों के पास अब यही सबसे बड़ी एक आप कह लीजिए कि मार्जिन होता है कि वो किसी भी टाइम किसी भी लम्हे कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बहुत अच्छी And बात। हम उससे इरिटेट भी नहीं होते, हम बल्कि सही। उसको एंजॉय भी करते हैं, उससे मतलब आगे उसको मजीद कैरी भी करते हैं। तो ये इस करेक्टर का जो प्लस मार्जिन या आप कह लें जो प्लस पॉइंट है, इस वजह से ये है कि इसको शायद एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। वरना जब इनिशियली हम डिस्कस कर रहे थे इस करेक्टर को, तो टू बी ऑनेस्ट पहले तो 10-15 मिनट मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे होगा, बट इट वेंट वेल। और उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि माशाल्लाह जो मेरी फैमिली में भी मेरे भांजा भांजियाँ हैं, दे आर एंजॉयिंग इट और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, और ये सबसे प्यारी बात, अब खैर अब इतना अरसा हो गया काम करते करते माशाल्लाह हम सबको ही स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये उसके बावजूद बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे शोज देखता हूँ बड़े बड़े चैनल्स के जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे होते हैं, और इतनी ओवरलैपिंग होती है कि एक से दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये शो कर रहे हैं कि कोई तारीफ वाली बात नहीं है, मतलब ये अपनी मुंह नहीं उसमें ये भी होता है ना कि आपको पता होता है कि यार अगर मैंने जितनी लाइमलाइट ली उतनी मुझे स्टारडम मिलेगी, उस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। यहाँ हमें पता है हमें सब सेम एक जैसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर एक दूसरे को स्पेस देते हैं कि यार इनकी रिस्पेक्ट बनती है इस बात पे, क्योंकि इस बेचारे ने भी वही करीम करवानी है, मैंने भी ऊबर करवानी है। ऐसी। अच्छा सबसे मजे की बात, साद अभी K2
ऑफिस के अंदर एंटर नहीं हुआ था जब ये आज आई थिंक 2011 की बात है या 12 की बात है, तो सबसे पहली मुलाकात साथ की मेरे से हुई थी। और मैंने देखा एक बड़ा यंग सा लड़का जिसने टाई शाई पहनी हुई है, प्रॉपर सूटेड बूटेड तैयार होके, वो पहली और आखिरी दफा साथ को मैंने सूट बूट में देखा। उसके बाद मजाल है क्योंकि उस दिन इंटरव्यू था और मुझे नुमान भाई अच्छी तरह से याद है, मैंने आपसे आके वो आपकी चिरोकी खड़ी हुई थी वाइट कलर की, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैठ रहे थे गालिबन। हाँ। तो मैं पहुंचा, मैंने पूछा आपसे कि K2 के दफ्तर कहाँ हैं, तो आपने कहा ये पीछे हैं। मैं कहा यहाँ जकी साहब होते हैं, तो आपने कहा होते हैं लेकिन आज वो चले गए होंगे, तो आप कल आ जाना। हाँ। तो इस तरह की कोई फिर मैं आपको अंदर लेके गया था। आई थिंक उस दिन हुआ था, उस दिन हुआ था, मैं आपको Yes, you अंदर did. लेके Yes, गया, yes, फिर yes, आप yes, आई yes, थिंक आपकी मुलाकात मैंने करवाई। और इस तरह से एक बड़ा अच्छा टैलेंट जो है इंट्रोड्यूस माशाल्लाह से, उस वक्त साथ बहुत यंग थे और बहुत उस वक्त भी बड़ा मैच्योर काम करते थे। और अमाद तो खैर, अभी मैं अमाद से इसलिए बड़ा इंप्रेस हूँ बिकॉज अमाद को मिले हुए मुझे आई थिंक हार्डली 3-4 साल हुए हैं, लेकिन इन 3-4 सालों में मैंने देखा है कि अमाद ने ना इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं। हाँ। और ये इतना खतरनाक काम है इतने सारे कैरेक्टर्स करना, क्योंकि ये काम चंद ही लोग कर सके आज तक, जैसे मोइन अख्तर साहब जो है। क्या बात। सो ये जो कैरेक्टर करना बाज़ दफ़ा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आप लोग जो ये कैरेक्टर्स करते हो, आप दोनों से सवाल है, बारी बारी आप जवाब देना। पहले तारा आपसे, तारा कह रहा हूँ, अमाद आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो ये कैरेक्टर करते हो घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद आप उस कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलते हो, ये मैं आपसे लेकिन इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। ओके। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वापस आएंगे तो हम इनसे मज़ीद बात करेंगे और आप लोग फ़ोन कॉल भी कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर भी बता दूंगा। विल टेक अ ब्रेक। एक क्यों होता है जिसको जितना भी तेज़ कह दें तो वो क्यों हो सकता है, लेकिन वो इतना को तेज़ क्यों कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने कहा क्या है, लेकिन वो क्यों ही था। खैर जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन जो पुट किया उसको मैं रीफ्रेस करता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ कि कितना कोई मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ और एकदम से वो स्विच ऑन हो और वो कैरेक्टर में आप लोग कैसे, अमाद अब कैसे कैरेक्टर में इतनी जल्दी चले जाते हो। जैसे अब पिछले शो की ही मिसाल ले लो कि आप बैठते गए और जैसे ही शो ऑन हुआ तो आप कैरेक्टर में चले गए थे, ये आप कैसे करते हो अमाद? हम लाइव चले गए हैं। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अमाद हम लाइव चले गए हैं, मैंने लोगों से तारुफ। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं इन्हों दी लाइफ चली गई है, कितने चली गई? ओहो, लाइव, हमारा शो लाइव ऑन एयर चला गया है। आप लाइव चले गए हैं, वो कैरेक्टर में चले गए हैं। और पूछें ऐसे सवाल, आप कैरेक्टर में कैसे जाते हैं, चला गया। अच्छा, मैं चलो इस सवाल को इस तरह कह ले, आप कैरेक्टर से बाहर जब निकलते हैं तो वो कैसे आप निकलते हैं? कपड़े बदल के। जी, ये तो क्या कैरेक्टर में आप चले गए यार, ये कि क्या साद, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब ठीक है, मैंने सवाल कर दिया, अच्छी बात है कि आप ये तारा का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले करते हो, लेकिन अब एज अमाद बैठे थे ना। नहीं, वो थोड़ा एंड होया ना कि एक वजह सारा बर्फ का ढीला मेरे स्टेज के उत्ते आके ना उसने दम करके किया, तो थोड़ी देर रास्ते में याददाश्त चली गई मेरी। नहीं, इसने ये यहाँ से इधर से किसी पैंडा को देखा, वो पैंडा जैसे ही इस जगह पे आया उसने कुछ कहा इनको, तो उसके बाद से ही ऐसा हो गया, कोई जादुई किस्म का पैंडा था। जीप से इशारे किए मुझे। हाँ, हाँ पैंडा था। हाँ, तो उसने कहा कि अंकल जी, तारा जी आप किधर चले गए थे, वहाँ हमको मिस कर रहे थे। फिर आपने क्या कहा? आपने टीचर जी देखा है आज मेरी ये थुन वाली टोपी नहीं पहनी मैंने आज। अल्लाह अकबर, ये किस तरह के ये वर्ड्स कहाँ से निकालते हो? ये कौन सी टोपी? ये थुन वाली टोपी। यार, ये भी इनको वहीं से मिली होगी जहाँ से ये रिसर्च करते होते हैं अक्सर। यस हाँ, ये नहीं वो उधर से नहीं, ए अब्बा जी दे फोन दी हिस्ट्री जेडी है ना, वो मैंने सर्च की थी सी। अच्छा, सच्ची मुच्ची बताना मुझे, अब्बा जी ने उसके बाद कोई इसके ऊपर तबसरा दिया कि बेटा देखो, कैरेक्टर अपनी जगह, शो अपनी जगह, लेकिन मेरी हिस्ट्री का जिक्र जो है वो लाइव शो के अंदर ना किया करो, कहा उन्होंने? नहीं अब्बा जी ते इन्ने चंगे ने प्यार नाल क्या जा दफा हो जा घर तो। अच्छा, ये प्यार से उन्होंने कहा जा दफा हो जा। मेरे प्यार नाल क्या। ये प्यार था। अब आप सोचिए कि ये प्यार था, तो जब गुस्सा करते होंगे तो वो क्या कहते होंगे? खैर,
अच्छा साद, ये कैरेक्टर में आना और कैरेक्टर से बाहर निकलना ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए कितना को मुश्किल होता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. It is not difficult at all. You go into the character like this and you come like. गलत उंगली होगी. यार मुझे ये समझ नहीं आती है कसम खुदा की. यार मुझे ना ये एक्टरों के साथ ना बिठाया करो, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ मेंटली यार. ये इनका कुछ पता नहीं चलता कब ये कैरेक्टर में चला जाए, कब ये कैरेक्टर से बाहर भी निकल जाते होते हैं. वैसे अच्छी भी ते क्या सी ना प्रोफेसर साहब के सानू शिंगरा नाल ना बिठाया करो, पहाड़ां तो बर्फ डुल जाती है थले. चलती भजन, आप प्रोफेसर हैं या साद है? आपको क्या लगता है? ये तो बात सुनो. उन्हें दे अखां दे शोले, the color of his eyes changing, he is the professor. नहीं, इसने ऐसा डायलॉग एक आर्टिस्ट, एक मशहूर आर्टिस्ट के अंदाज में कहा, मुझे अपना आप जूही चावला टाइप लगा. You are very right. I like it. यार ये लोग क्या कैसे करते हैं? मैं तो बहुत हैरान हूं भाई. इतने इतनी जबरदस्त टैलेंटेड ये एक्टिंग स्किल्स कहां से आती हैं इन लोगों में? मैं तो हैरान हूं. यार निकल आए भाईजान, आप कैरेक्टर से निकल आए. अमाद, अब आप क्या हो गए? आप तारा हैं, तारा नहीं है, अब आप अमाद हैं. इथे कपड़े ला सक. ओहो, अच्छा सॉरी. क्या मतलब है बेटा? नो, बच्चे हो लेकिन इतने भी बच्चे नहीं. ओ अच्छा हाँ, सॉरी. सिर्फ दिमागी तौर पे बच्चे हो. लेकिन टीचर जी आपको मिली है टोपी कैसी लगी है ये वाली? इसके तो ठुनठने जो है ना, मैंने कहा वो बड़े बुरे लगते हैं ना, वो ऐसे लगे जैसे मेरे कान निकले हैं दो ऐसे मिकी माउस वाले. तो फिर मैंने कहा आज मैं ये अच्छी वाली गोल टोपी पहन लूं. यार मैं ये बताऊं, ये बड़े शरारती आप लोगों ने ये जो कैमरामैन हमें केटू वालों ने दिए ना, ये बर्फों के ऊपर, ये पहाड़ों के ऊपर ना, ये मेरी बेबसी और लाचारी पे हंसते हैं. लाचारी की लाचारी पे हंसते हैं? लाचारी पे हंसते हैं, लाचारी. लाचारी की लाचारी पे. अचारी बात की है बड़ी आपने, खटास अच्छा से नुमान भाई, भरपूर. आप हमसे पूछ रहे थे कैरेक्टर के बारे में. हाँ. आपको कितना अरसा हो गया सिंगिंग करते गाना गाते हुए? यार मुझे तो प्रोफेशनली पूछ रहे हो या प्रोफेशनली? यार 2003 से ऑनवर्ड्स. 2003 से ऑनवर्ड, व्हिच मेक्स कितने साल बनते थे? ऑलमोस्ट 20 इयर्स. 20 साल. 20 साल में गाना गाना क्यों नहीं आया? Why? एक तो इनके साथ बिठा के ना ऊपर से आप लोग मुझे बांध देते हैं इन तारों के साथ ना. जरा खोले तो सही मुझे जरा 1 मिनट के लिए, मैं इनको जरा बताऊं. अच्छा नहीं, लेकिन ये दो हैं और मैं एक हूं, कोई पता नहीं कुटना शुरू हो जाए मुझे. भाईजान जरा हाथ हौला रखें. आप एज साद आज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लोगों को पता है कि आप साद हैं और पता है कि आप अमाद हैं. आप क्या ये क्यों अपने कैरेक्टर्स में हम वापस? सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं. अच्छा, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं. भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 41022251 41022251. और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अपने मुबारक हाथों से ये नंबर जो है वो हमें लिख के दिया पेपर के ऊपर. आपको पता है ये पहाड़ों के अंदर पेपर और फिर पेन ये अरेंज करना कितना मुश्किल होता है. हम तो खैर यहाँ पे जो है वो कोयलों से लिखते हैं, और पहाड़ में कोयले किधर से आके, वैसे ये अजीब ही मैंने बात कर दी है गाइस. आपकी लॉजिक है. ये मेरी लॉजिक है. आपकी लॉजिक है. अच्छा वैसे एक बात है साथ, ये जो प्रोफेसर का कैरेक्टर आप करते हैं, एकदम से जो बोलते हैं ना, ये सच्ची मुच्ची का मेरा तरह निकलता है. ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि वाकई सच में मतलब ऐसा होता है. अभी भी आप तारे ही हैं? नहीं, थोड़े से वो गोडे मेरे भी. अच्छा आप ठीक हो गए. एक कॉल लेते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. साहब. वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? साहब राजा मुश्ताक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से. बड़े अरसे बाद आपकी बात हुई है सर. अरे मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर. खैर गरीब अच्छा प्रोग्राम जा रहा सर आपका, माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. तो आप हमारे माशाल्लाह से रेगुलर कॉलर हैं केटू के? जी जी सर, बहुत पुराने में तो शुरू से ना लगना कॉलर आ रहा हूँ सर. जबरदस्त. हर प्रोग्राम में मेरी कॉल होती है सर. चला आपके फेवरेट कौन कौन एंकर्स हैं, बताए ना केटू के जरा. सर मेरी तो एक मुश्किल खान है, ठीक है, और एक सर आप है, एक ठीक है. माजबीन है, ठीक है जी. और उसके बाद जो है ना अंकल जो हमारे से क्या नाम था उनका, काजी वाजिद साहब. काजी वाजिद साहब. हाँ जी जी. काजी. और उसके बाद आरिफ अपना क्या नाम है उनका, परवीन भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती थी. बिल्कुल ठीक है. और उसके बाद सर काफी प्रोग्राम आए.
मुझे अभी लिस्ट थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा। नहीं, जबरदस्त आपकी लिस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। काजी वाजिद नहीं, आरिफ काजी साहब, आरिफ सॉरी काजी। सॉरी 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 काजी साहब sorry। जी जी जी, जी काजी वाजिद साहब एक और हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और जी जी, वो तो बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े वाजिद है। उनसे मेरी एक बार 1996 98 में कोयटा मेरी उनसे आरिफ काजी साहब से हो गई है। 96 98 जी, में हाँ। मुलाकात हुई थी। अच्छा, कोयटा में सर, मैं कोयटा में था सर। जबरदस्त हो गया 96 में, यानी वो 96 में भी दुनिया में मंडला रहे थे, घूम रहे थे। और उस टाइम पे उनकी कितनी कोई उम्र होगी उस टाइम पे 96 में? अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं उस टाइम पे भी वो 38 साल के थे। ये उन्होंने गैबी तौर पे बोला है, ये मैंने सुना खाली। अच्छा खैर, ये जी बड़े अच्छे कॉलर थे उनकी पावर चेक किया आपने? गैबी तौर पे कॉल कट गई। यार। सबसे अच्छी उम्र के बात सवाल केटू पे। की जो है ना, ब्रेक लेने से पहले जो मैं बात करूंगा, यार मैं कोई केटू पे शो कर रहा हूँ 2 साल के बाद, आज भी लोग कॉल करके अगर इस तरह से प्यार दे रहे हैं ना कि यार आप हमारे, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स, तो दैट शोज कि यार केटू की जो व्यूअरशिप है ना वो आपको याद रखती है। थैंक यू वेरी मच गाइस। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कोशिश करूंगा इनको एज अमाद और एज साद ही रखूं, अब अल्लाह ना करे किसी और तरीके से किसी और कैरेक्टर में चले जाए, लेकिन ब्रेक लेते हैं। हैरान हो जी, हमारे ये जो यासिर भाई है ना बड़े फनी है, बहुत फनी है। और मैंने खैर ब्रेक पे जाने से आप पहले, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, ये क्यों ऐसे कहते हैं ना कि उसके बाद वाला आर ना माइंड कर जाता है। हाँ, कसम से। ये देख लें, अब ये अमाद ही से हम बात कर रहे हैं और मैंने अभी ब्रेक में इनको बड़े मिन्नतें तरले किए हैं कि तो मैं भाई- तो इधर ही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। और आप लोगों को जवाब भी मिल गया कि कैरेक्टर में कैसे जाते हैं और कैरेक्टर से वापस कैसे निकलते हैं। ये वैसे एक बात बताऊं, कहते हैं ना भाई, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। अब नूरानी साहब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूं। नुमान भाई, आप कभी मेरी गज़लें सुने तो मैं आपको सुनाऊं, तो मैं उनको अक्सर कहता हूं, नूरानी भाई आप बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, छोड़ें आप क्या ये मौसीकी के पीछे, जिसका काम उसी को साजे। अब मैं उन जैसा कैमरा नहीं चला सकता और वो गाना नहीं गा सकते, लेकिन वो मुझे लगता है चुप चुप के रियाजत आजकल कर रहे हैं। उन्होंने ये बात दिल पे ले ली थी। तो यार ये वैसे हैट्स ऑफ, लुक कराइए ना आपको, है ना? यकीन करें टेंट टूट जाना था थोड़ी देर अगर आप और बोलते रहते। हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि यार ये जो जी जी, कैरेक्टर, हैट्स मैंने पीछे कर ली हैं। यार अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ। अच्छा कैरेक्टर्स में जब जैसे कैरेक्टर्स आप लोग करते हैं, एक कॉमेडी कैरेक्टर होता है, ये अभी सवाल ले लें फिर कॉल के बाद आपने जवाब लें कि कॉमिक कैरेक्टर ज्यादा मुश्किल होता है या सीरियस कैरेक्टर। ये मैं आपसे फोन के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं सऊद खान आबी अलेन से। सऊद खान बात कर रहे हैं, सऊद अलेन से। अलैन से बात कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहेंगे? हम तो पहली बार है, कोई कहने का कोई ऐसा बात नहीं है समझ में, हम तुमको कुछ बताएगा, लेकिन हम पहले बार तुम्हारा प्रोग्राम देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ बताने को तो नहीं है, लेकिन यही इतनी अच्छी बात उन्होंने कर दी कि आपका शो हमें अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये देखें मोहब्बत है लोगों की। और सऊदी अरब में आई थिंक ये लोग ये बैठे हैं और माशाल्लाह वहाँ से हमें ये जो मैं सवाल कर रहा था कि यार आप लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग साथ क्या है, कॉमिक कैरेक्टर है या सीरियस कैरेक्टर है? नुमान भाई मुझे तो थिएटर करते हुए 13-14 साल हो गए हैं। ठीक है। तो मुश्किल कैरेक्टर कॉमिक है या सीरियस है ये सवाल नहीं है। मुश्किल क्या है, वो वाला कैरेक्टर होता है जो कि आपके अपने किरदार के, अपने आप के, अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट होता है। वाओ। तो वो सीरियस भी हो सकता है, वो कॉमेडी भी हो सकता यानी आप जब किसी बहुत नेक और बड़े एक सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर को करते हैं तो वो आपको चैलेंजिंग लगता है। कैसी मैंने टेक्निकल बात कर दी है, हल्का सा अनवर मकसूद टाइप लगाऊंगा। है। बस बाल गिरने की देर है। पाल करने की, देखो गिर रहे हैं। वो भी यासीन भाई ना होते तो नजर आ जाता कि अब अनवर मकसूद ही है। अच्छा, इन्होंने क्या है वैसे बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई ये बात नहीं है कि आप कॉमिक कैरेक्टर करें तो वो मुश्किल है या सीरियस, लेकिन आप अपनी ज़ात की जब नफी करते हैं और कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो जिसकी ट्रेट्स आप जैसी नहीं है, तो वो यकीनन बड़ा मुश्किल होता है। आप भी क्या यही बात करेंगे या आपको ओरिजिनल अपनी थॉट लेके आएंगे इस सवाल के जवाब में? नहीं, टू बी ऑनेस्ट
मतलब मजाक से हट के जितनी माशाल्लाह साद भाई की इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस है या जितना काम उन्होंने किया ऑब्वियसली उतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन और टू बी ऑन एक और जो चीज़ मैं रिवील करना चाह रहा हूँ था, मतलब हमारे जो माशाल्लाह रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, कैरेक्टर्स मैंने स्टार्ट ऐसे हड़बड़ी में ही शुरू किया था। इट वाज ऑल ऑफ सडन, मुझे खुद भी नहीं था पता कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, थैंक्स टू केवान भाई। क्या एक दिन ऐसा था कि आपको याद होगा एक शो आता था निकी पुप्पो। हाँ, निकी पुप्पो पे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ निकी पुप्पो पे, क्योंकि हमारे साथ एक कॉल है। उसके बाद हम निकी पुप्पो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि निकी पुप्पो जो जिया ने कैरेक्टर किया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक सीरियस एक सिंगर वो कॉमेडी किस कदर अच्छी कॉमेडी की है आप दोनों ने मिलकर उसमें। खैर कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा नुमान, मिसेस परवेज कराची से। अरे मिसेस परवेज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो एडवांस सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी ये मच। कैसे हो सकता था कि आप बेटे की सालगिरह पे मैं मुबारक ना दूं हैं? सो स्वीट ऑफ यू, अच्छा, सो स्वीट और ऑफ यू। बहुत मुबारक दिन आ रही है सालगिरह है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, है ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे बच्चे। कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी। क्या कहना और चाहेंगी? आज तो ये बिहाइंड, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके को होस्ट जो हैं। जी लाइव आज तो प्रोग्राम बिहाइंड हो द रहा है, कैरेक्टर बहुत जो अच्छा। जो असल एक अदाकार है, मतलब जो आज अपनी असल पर्सनालिटी में आए हैं, तो आज जी, जी, साद और वही ना। अमाद को क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं आज ना, समझ आ रहा है, आज मेरे भी समझ में आ रहा है ना। बस वो कह रही है कि आप जब कैरेक्टर करते हैं तो कुछ बुरा समझ करते नहीं हैं। आता। आप आज बहुत सब समझ आ नाइसली रहा है। बात कर रहे हैं, और बाकी इनके अंदर अपना एक टैलेंट है ना। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी बिल्कुल। तो सही। मैंने कहा आपको मुबारक दूं, खैरियत बहुत- से दिन गुजरे आपका। बहुत- सेजिटेरियस हैं यानी आप जी हैं? मैं सेजिटेरियस, बिल्कुल जी, प्योर एरो, सेजिटेरियस। ओके ठीक है। जबरदस्त। चलें फिर अपना बहुत खांसी का कुछ करें अपनी। जी मैं खांसी का कुछ करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच यार। इंज करो गले दे सरों दे तेल दी मालिश सरों के तेल की, यार आई वाज वेटिंग फॉर दिस। वैसे ये वाकई अच्छा। वैसे साथ जो कॉमेडी है ना, उसमें दो चीजें हिट होती हैं, या तो वो सिचुएशन या फिर कुछ ऐसे अल्फाज जैसे ये सरों दी तेल दी मालिश, ठीक है, या इस टाइप के कोई जो आपके सिग्नेचर एक वो लफ्ज बन जाए, पंच लाइंस जो बन जाती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि उनको इस्तेमाल करना, किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, कॉमेडी के बारे में नुमान भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा ट्रेजेडी से निकलती है। अच्छा। ये जो हैप्पी नेशंस होती है ना, जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़े डेवलप वो जिनको जिंदगी की हर आसाइश उनके पास होती है, जी। कभी भी अच्छे कॉमेडियंस नहीं बन सकते। ओ वाह 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 वाह। आप अगर चार्ली चैपलिन को देखें, उसकी हिस्ट्री पढ़े कि कितनी पेनफुल दर्दनाक किस्म की लाइफ है। आप हमारे छोड़े चार्ली चैपलिन को, हमारे लाहौर के आप आर्टिस्ट देखें हाय हाय हाय। कि वो क्या जिंदगी जी रहे हैं। मतलब वो स्टेज पे आते हैं तो कुछ और होते हैं, पीछे जाते हैं उनकी अपनी जिंदगी कुछ और होती है। कॉमेडी आपको आती ही दर्द और पेन से है। बहुत प्यारी बात की है। और ये कॉल लेते हैं, उसके बाद जरा निकी पुप्पो पे दोबारा आएंगे। मैं भूल गया था, एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? खानपुर से उबैदुल्लाह खान। खानपुर से बात कर रहे हैं जी, क्या बात है। खानपुर के माल्टों की सुनाए जी। खैरपुर। बस हमारे क्या पता खैरपुर में भी माल्टे होते हो। बस हमारे माल्टे तो माशाल्लाह से मशहूर है। कुछ पूछा किससे? आप खैरपुर से हैं या खानपुर से हैं? खानपुर से, खानपुर से, खैरपुर से। खानपुर से। अच्छा, ये बंद कर दें जरा, टीवी बंद कर दें। हाँ, टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा। बड़ा अच्छा आपका शो हो रहा है, देख रहा था आज हम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यार चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार वैसे मैं रिक्वेस्ट ही करता रह जाता हूँ हर दफा कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम। यार ये निकी पुप्पो वाला जो कैरेक्टर जिया ने किया, हाँ। मैं ही कहता हूँ आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट है। और ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, बिकॉज वो बिल्कुल बड़ी थिन लाइन पे चल रही थी कि हल्का से इधर होता तो वो ओवर एक्टिंग में जा सकता था, जैसे बुशरा अंसारी करती हैं या वो जो मोमो वाला कैरेक्टर करती हैं हिना दिलपजीर। हिना दिलपजीर। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लाउड कैरेक्टर, जैसे प्रोफेसर का है लाउड कैरेक्टर, ये बहुत थिन लाइन होती है। हल्का सा आप उधर चले गए तो आप ओवर एक्टिंग पे आ जाते हो। लेकिन ये आप लोग बहुत अच्छा मिलके करते थे, और वो जिया ने बड़ा जबरदस्त निकी पुप्पो का कैरेक्टर किया, बड़ा मुश्किल। अच्छा, वो एक्चुअली मिल के जो हुआ वो तो बाद में हमने स्टार्ट किया था।
इनिशियली ये हुआ था कि एक दिन हुआ ये था कि जिया किसी वजह से नहीं आ सकी थी शो में, तो हम सोच रहे थे, उस टाइम शबीर भाई प्रोड्यूसर होते थे, हमने सोचा हम इसको रिपीट कर लेते हैं या जो भी है। एंड मैं उस टाइम बिल्कुल न्यूएस्ट एंट्री था इन K2 और टू बी ऑनेस्ट एक्सप्लोरिंग चल रही थी, अभी मुझे खुद नहीं था पता, पहले न्यूज़ में आया, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की, फिर वॉइस ओवर्स पे चला गया, मतलब उसके बाद फिर कुकिंग भी करनी शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ें थी, शायद ये आप कह लीजिए छोटी छोटी मेरी वेरिएशन है, लेकिन उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज करना था वो आइडिया नहीं था। और अचानक से मुझे एक दिन कहा उन्होंने कि जी आप ऐसा करें, आज जिया नहीं है, आप वो एक कैरेक्टर बनाएं एंड गो एंड कर लो। ओए आपने उसकी जगह फिर एक दिन हाँ, मैंने वो एक अल्टरनेटिव एज एपिसोड अल्टरनेटिव किया और उसमें मज़ेदार बात ये हुई कि उस टाइम ऑब्वियसली लाइव में आपको पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। रात को 1:30 बजे जब उसका रिपीट चल रहा था, तो मुझे शायद वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीफ़ उसको मैं कंसीडर करता हूँ कि केवान भाई का मुझे एक मैसेज आया ऑन व्हाट्सएप और उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी कुछ चीज़ें लिखी और तब मुझे हुआ मैंने अच्छा है मैंने कर लिया। क्या बात है। होल्ड दिस थॉट एंड इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं अमजद बोल रहा हूँ। अमजद बोल रहे हो? अमजद कितने साल के हो? 14। 14 साल के हो? माशाल्लाह। तो स्कूल पढ़ते हो? जी। माशाल्लाह। और किस सिटी से बात कर रहे हो? मैं जी किस शहर से बात कर रहे हो? बेटा ये जो आपके पीछे टीवी बज रहा है, किस शहर में पड़ा हुआ है? कोयटा से। कोयटा में पड़ा हुआ है। कोयटा। अच्छा बेटा टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दो। जी जी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? अच्छा यार टेलीविजन का वॉल्यूम इनका भी था। मैं रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूं जी, जितने भी लोग हमें लाइव कॉल पे जो है आप लोग आते हैं, देखें हम अपनी बात अधूरी छोड़ के आपको प्रायोरिटी पे रख के आपकी कॉल लेते हैं। मेक श्योर नमान भाई कि हम नेक्स्ट टाइम कोई बोर्ड यहाँ पे लगा लें, हाँ हैंग कर लें, जिसपे बड़ा बड़ा लिखा हो कि हमें कॉल करने से पहले ये नंबर है, हाँ, और टीवी कॉल का करने से volume पहले बंद। हाँ टीवी टीवी बंद का कर दें, वॉल्यूम बंद कर वॉल्यूम दें। बंद कर दें। अच्छा तो उन्होंने आपको प्रेस किया इसके ऊपर, वेरी नाइस। हाँ। और ये बड़ी जरूरी होती है। देखें एक आर्टिस्ट, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, कोई भी आर्ट फॉर्म जो करने वाला बंदा है, आर्टिस्ट है, चाहे वो फाइन आर्टिस्ट हो, तो उसकी तारीफ बहुत जरूरी है। अगर आपको उसका काम अच्छा लग रहा है तो आप उसको तारीफ करेंगे तो वो उसके लिए एक ऑक्सीजन है। अच्छा नमान भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने केवान भाई की बात की, आज से 10-11 साल पहले केवान भाई का मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया था। अच्छा। ठीक है, ये मैसेज हमारे लिए, आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, ये मैसेज जो होता है ना जिसमें आपकी थोड़ी सी तारीफ, आपको थोड़ा सा पैट किया जाता है बैक, आए हाय। ये इतना मैटर करता है कि इसके मुकाबले की कोई चीज उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है, और वो जो आपको एक बूस्ट मिलता है वो दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। इसमें कोई शक नहीं। और मैं भी आज ये मतलब आप लोग ये नहीं कि आप लोग बात कर रहे हो तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वाकई में मैं भी ये जेन्युइनली कह रहा हूँ कि कामरान साहब से भी हमेशा और केवान भाई से भी हमेशा जेन्युइन तारीफ उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, थपकी दी और बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की। और सही आर्टिस्ट परवर जो तबीयत है ना उनकी, वो है कि वो आर्टिस्ट की कदर करना जानते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं नौन भाई, एक और बात, ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, हर इंसान को हर इंसान कहीं ना कहीं सुनने की जरूरत होती है कि यार तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, हाय। बस करते रहो। और यही बात अगर सारे मर्द हजरात समझ जाएं कि जब वो खवातीन घर का काम कर रही होती हैं और जब वो 10 दिन खाना बनाती हैं और मजेदार बनाती हैं, तब तारीफ नहीं करेंगे। हाँ 11वें दिन जब बेचारी से नमक ज्यादा हो जाएगा तो तब कहेंगे आज तो नमक ज्यादा डाल दिया तुमने, आज खाने में वो बात नहीं थी। तो यूं ना किया करें। मेक श्योर कि आप अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी जरूरी होता है। क्रिटिसाइज भी एट टाइम, क्रिटिसिज्म भी अच्छी चीज है, उसको पॉजिटिवली अगर लिया जाए, लेकिन फिर मेक श्योर करें कि आप फिर उसको तारीफ के साथ बैलेंस भी करें। नहीं, ये सर हमारे अंदर बहुत बड़ा मसला ये है कि हम क्रिटिसिज्म पे ही बिलीव करते हैं। हाँ हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने भाई की तारीफ करना कि यार तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि हमारे सर अगर इसमें एक आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसमें मैडम कहती हैं कि बेटा आपने इन 25 बच्चों से ज्यादा अच्छी पोजीशन लेनी है, 1 2 3 पे आना है, जी तो आपकी मेंटेलिटी बन जाती है यार मैंने इनको बीट करना है, तो मैं इनकी तारीफ तो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। आपने मैडम की बात पे भी ध्यान दिया, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आपने मैडम पे मैडम बड़ा ने ध्यान पैंसठ दिया। पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं।
अब आऊं मैं इनकी ह्यूमर की तरफ, जो इनका ह्यूमर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ क्या हाल से? है, ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ। कौन कहाँ से? मैं अकाविश बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कहना चाहेंगे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या अच्छा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? कौन अच्छा लग रहा है आपको हम तीनों में? आप दिनों में से वो जो भाई साइड पे नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है। कौन साइड पे? ये जो भाई आए हैं, ये जो जिन्होंने ऐनक पहनी हुई है। ओए साथ इनकी पर्सनालिटी अच्छी है। यस, कोई इसमें शक नहीं है, बेशक। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, और ठीक। आप कैरेक्टर्स देखते हैं? जो हमारे शो में कैरेक्टर्स ही करते हैं, वो देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। वो कैरेक्टर आपको किसका ज्यादा अच्छा लगता है? प्रोफेसर वाला कैरेक्टर अच्छा लगता है या बच्चे वाला, तारा वाला? बच्चे वाला। बच्चे वाला कैरेक्टर अच्छा लगता है। ओह स्वीट। दोनों उन्होंने, देखो मैंने टेक्निकली मैंने कैसे बैलेंस करवा दिया। ये माने आप फिर एंकर मैं किस चीज का हूँ एंकर नहीं, है। आप तो हैं। अब जाते जाते बेटा मेरे गाने की भी तारीफ कर दो। बात सुने भाई, केटू चैनल हमारे हजारे का चैनल है ठीक है। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारी हजारे की खूबसूरती थोड़ी सी डिस्कवर होती है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत मतलब कि बहुत हमारा वो एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट हो रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों को शुक्रिया, मेहरबानी। बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि आपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके रखा हुआ है। इस पे आपके लिए क्लैपिंग। सबसे अच्छी बात ये इन्होंने कितनी थैंक यू। इन्होंने कितनी प्यारी बात की कि हम लोग अप्रिशिएट हो रहे हैं आप लोगों की वजह से। यार ये कितनी अच्छी बात है। हाँ। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी हमारे लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहे यार, अच्छी बात थी। ये बहुत अच्छी बात थी। और वैसे एक बात बताऊं, केटू जो है वो ज़ाहिर है हज़ारा को भी डिपिक्ट करता है और उसके बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि लेकिन मल्टीलिंगुअल है। आप इसमें आप देखें, सिराइकी भी आपको सुनाई देगी, मुदस्सिर, सैम, और उससे पहले वो हमारे पास और कितने कितने अच्छे, वो नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बड़ा अच्छे हमारे एंकर यार सलीम शहजाद साहब। सलीम शहजाद साहब हो गए, मुदस्सिर हो गया, सैम हो, ये सराइकी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पख्तून जैसे साद हो गया, अली हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे केपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान, इसी तरह सिंध, यानी पूरे पाकिस्तान को हम लोग केटर करते हैं माशाल्लाह से। रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमें फ़ोन कॉल आती है तो हमें किसी एक खित्ते से नहीं आती है। हाँ। हमें हर जगह से कॉल आती है। बाज़ दफ़ा पाकिस्तान से बाहर से भी कॉल आती है। और एक और कॉल लेते हैं, ये कॉल ज़रा अमाद आप लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने बताया कि मैंने अपना नाम नहीं बताना, तो मैंने सिर्फ आप सबको कहना है कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो सर बैठे हुए हैं ग्लासेस वाले, इनसे पूछना है कि ये किसी ड्रामे में भी काम कर रहे हैं? अभी इनका कोई ड्रामा चल रहा है जी बिल्कुल, मेरा एक्सप्रेस पे? जी बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आपने देखा वो? हेलो जी जी, वो एक थी लैला। जी बिल्कुल, आपने देखा वो? जी जी, मैं देख रही हूँ ना, तो वो वहाँ पे शायद आपकी वो दाढ़ी नहीं है, तो वो मैं पहचान नहीं रही थी, इसलिए मैंने फोन किया कि मैं पूछ लूँ कि आप वही हैं। बस अभी उस ड्रामे की इनको पेमेंट नहीं मिली तो उस गम में इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है। तो जैसे ही इनको जब पैसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फिर क्लीन शेव करें। मजाक कर रहा हूँ, ये एक जोक था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये देखो ना हौसला अफजाई, हाँ। जो अभी हम बात कर रहे थे हाँ। कि उन्होंने आपका काम देखा और उन्होंने आपको साथ ही शाबाशी का एक कॉल कर दी। और माशाल्लाह आज आपको ग्लासेस बचा गई हैं, क्योंकि आज जो भी कॉल कर रहा है वो कह रहा है कि ये जो ग्लासेस वाले हैं ना, इनसे जरा बात कराएं, ये इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। यार हम लोग क्या मतलब कोई जहर है पड़ा हुआ? नहीं, आप लोगों का मसला है कि आप लोग जो ग्लासेस यूज करते हैं उसमें शीशा होता है, इसमें नहीं है। तो इसका मैंने हल निकाल लिया जी। शीशे तोड़ेंगे आप? ख़वातीन और हज़रात, इसका मैंने हल निकाल लिया है। अब इंशाल्लाह ताला कॉल करेंगे ना लोग, तो जब ग्लासेस वाला कहेंगे तो मैं भी चौड़ा होकर बैठ जाऊंगा। अच्छा, पहले वॉलेट निकाले है कि अंदाजा हो कि भाई आई एम रिच गाय। आई एम रिच, तो मैं हूँ। अभी ग्लासेस लगाएंगे तो बता देंगे आई एम रिच एज वेल। खैर, लेकिन ये तो चलो, ये जरूरी था, जरा थोड़ा सा ना एक ब्रेक में मिलती है। यार एक बात आपको बताऊं, अपनी लुक्स के साथ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट जरूर किया करें। जैसे कभी बाल लंबे रख लिए, कभी बाल छोटे कर लिए, कभी दाढ़ी बढ़ा ली।
इससे इंसान बोर नहीं होता, और एक तरह की लुक जो है वो इंसान को जो है वो थोड़ा सा ये सारी बात इन्होंने सिर्फ इसलिए कि ये चश्मा लगा सकें। Yeah. मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर जब 3-4 महीने जरा खा पी के ना जरा खुशहाल रहे तो फिर ऐसा हो जाता है। वो तो पतला था थोड़ा सा। एनीवेज, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन कहाँ से? सर क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा बलूचिस्तान। यार क्या बात है, क्वेटा के हमारे कितने सारे भाई हमें कॉल करते हैं जी रेगुलर। क्या कहना चाहेंगे सर? सर बस वही चीज आपको गिला था कि वो है ना वाले बंदे को जो के लोग लाइक करते हैं, मैं आपको ही लाइक करता हूँ सर। ओहो, ये देखो ऐनक पहनने का कमाल है ये। बस ये इसमें जी, शीशा लग गया है ना। आपको मैं लाइक करता हूँ। बहुत बहुत और आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह जो ग्लासेस है आए, ये देखो मुझे बचागी ना लाइक ग्लासेस। करता हूँ। अमाद निकाल लो ग्लासेस में। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा आप क्या करते Glasses नहीं है ना क्वेटा में, क्या करते हैं मेरा भाई? सर, मैं काम करता हूँ बिजनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके बिजनेस में मजीद बरकत डाले। और कोई और भी शोज देखते हैं हमारे? बस कभी कभार देखता रहता कभी कभार देखते रहते हैं, बिकॉज फैमिली चैनल है, जाहिर है आप घर वालों के साथ बैठ के भी एंजॉय करते होंगे ट्रांसमिशन को। हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल करते हैं, है ना? ये इतनी अच्छी बात है कि आज के दौर में आपको एक फैमिली एंटरटेनमेंट मिले। बिल्कुल अच्छा, बिजनेस किस चीज का करते हैं आप? सर। कोयले की। कोयले का? ओ वाह, जी जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कोयले में से हीरा मिला है? जी जी कोयले में से हीरा कभी मिला है? हीरा, ये अभी बातें बनी हुई हैं। सर, अगर हीरा मिलता तो मैं आपसे बात करता बादशाह होता ना। बादशाह होता। मैंने कहा वो कह रहे हैं, मैंने कहा शायद आप कह रहे हो कि अगर हीरा मिलता तो मैं आपको भेज देता। नहीं सर, ये है ना कॉलेज को भेज देता जो उनके घर में है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। चले, बहुत ओके शुक्रिया। सर, कह रहे हैं? ओके सर। कुछ कहा है इन्होंने, और हमारे प्रोड्यूसर साहब की हंसी से लग रहा है कि उन्होंने कोई पॉइंट मारा, बड़ा जुगत मारा जबरदस्त था, कोई बहुत मजेदार किस्म का पॉइंट मारा उन्होंने। ठीक है ठीक है ठीक है। ये खैर हम इनसे बाद में पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहा था यार। अच्छा मुझे ये बताओ साथ कि अब एक दूसरे के बारे में जरा कमेंट करो। We have a 1 minute. We have 1 minute. Yes. जाते जाते आई वॉन्ट यू टू say something about his character, then you say something about his character, लेकिन quickly. His character, तो I know that he's not an actor, he's not a professional actor. वो जिस तरह से वो बना है मेकअप रूम से निकलते निकलते यहाँ बैठ के, और जो हुआ है और जो दूसरे एपिसोड में दूसरे एपिसोड में निखर के आया है सर, क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है, जबरदस्त। और आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़ी आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट, नहीं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया है। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह मैं साद भाई को फॉलो कर रहा हूँ कुछ अरसे से। किधर, सोशल ट्विटर पे? मीडिया पे, हाँ, ऑन सोशल मीडिया। या घर से भी कर रहे हैं? नहीं, follow? घर से नहीं। कि किधर किधर जाते हैं? नहीं, अच्छा, अभी नहीं। 1 मिनट है, शुगर ना लगाएं यार। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनकी माशाल्लाह एक वेरिएशन देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत सीखने को मिल रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आगे ये सफ़र चलता रहेगा। क्या बात है। और हम जनाब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला जी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और हमें भी दुआ में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आप दोबारा से हमारे कैरेक्टर्स को देखेंगे इस शो के अंदर, जो बेस कैंप है और जो K2 ने सजाया है बेस कैंप, और हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।